पूरे 2 साल बाद विकी इंडिया आ रहा है वापस। काश इस खुशी के मौके पर आप भी होते तो कितना अच्छा होता। शादी के 1 साल बाद आप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अगर विकी आपका दिया हुआ अनमोल तोहफा नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं रह पाती इस दुनिया में। मालकिन ये निशा है, पासी की बस्ती में रहती है। ओके, नमस्ते करो। नमस्ते मेम साहब। काम इसे अच्छी तरह से समझा दिया है ना तुमने? जी मालकिन, यहाँ लाने से पहले मैंने सब कुछ समझा दिया। आपको शिकायत तक का मौका नहीं देगी। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी कितने बजे की है? जी मालकिन, वो 2 घंटे बाद की है। जाओ तुम अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ते हुए जाऊंगी ऑफिस। ठीक है? जी मालकिन। जल्दी सामान लेकर आओ। निशा जी, कल से तुम्हें यहाँ 24 घंटा रहकर काम करना होगा। जी मैम साहब। क्योंकि मेरा बेटा यूएस से पढ़ाई करके कल वापस आ रहा है। इस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है वो। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम उसका पूरी तरह से ख्याल रखोगी। जी, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मैम साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। समझ गई ना? जी। उसका पूरी तरह से ख्याल रखना। जी। कब कहाँ क्या चाहिए पूरी तरह से ख्याल रखना। जी मैम साहब, बिल्कुल। अच्छा निशा, मैं निकलती हूँ। जी। तुम घर का ख्याल रखना। जी मैम साहब। चलो रामू। विक्की, ओ माँ, मेरा बच्चा। ओ विक्की, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें देखकर कितना सुकून मिल रहा है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे। चलो आखिरकार तुम आ ही गए हो, तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माँ, हाँ? ये कौन है? कौन बेटा? अच्छा ये विकी, ये अपनी नई नौकरानी है। कल ही इसे काम पर रखा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए, पूरी तरह से तुम्हारा ख्याल रख सके। अब खड़े खड़े वहाँ से मुंह क्या देख रही हो? लाओ थाली लेकर आओ। जी, ताकि मैं अपने कलेजे के टुकड़े की आरती उतार सकूं। मेम साहब चाय। सुनो जी, विकी को बेड टी की आदत है, तो तुम उसके रूम में टी लेकर जाओ। जी मेम साहब। साहब चाय। रख दो। सुनो। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी निशा। वाओ, नाइस नेम। यहाँ कहाँ रहती हो? इसी बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहती हूँ। सर्वेंट क्वार्टर? अच्छा तो साहब मैं जाऊँ? किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा मुझे। हाँ ठीक है। जी। पलट के देख। ओहो, क्या बात है। उफ, क्या चीज।
निशा। हाँ आई मैम साहब। अच्छा माँ, हम्म। अगर आपकी इजाजत हो तो हाँ? मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे बेटा विकी, ऑफिस जाने की क्या जल्दी है? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए तुम्हें आए हुए और ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। अरे एंजॉय करो, घूमो फिरो। अच्छा ये बताओ, क्या प्लान है आज का? कुछ नहीं, यूं ही। विकी कोई प्लान नहीं, खास नहीं। प्लान बनाओ, पार्टीज में जाओ, अपने पुराने दोस्तों को फोन करो, डिस्को जाओ, एंजॉय करो, घूमो, मस्ती करो। अच्छा विकी, हाँ माँ। मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा तो मैं निकलती हूँ। तुम जैसा तुम्हारा कोई प्लान बन जाए मुझे कॉल करना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। ओके ठीक है माँ। चलो बाय बाय। बाय। निशा, निशा। आई साहब। साहब आप कहाँ हो? साहब साहब। साहब आपने ये दरवाजा क्यों बंद किया? घबराओ मत, आके बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बता दो। साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो साहब। मालूम है, तभी तो पहली नजर में ही मैं अपना दिल हार बैठा। हाँ? हाँ, मैंने जो कहा सच कहा, और मैंने फैसला कर लिया है तुमसे शादी करने का। मगर साहब। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, तुम चिंता मत करो। मौका मिलते ही मैं अपनी मां से बात कर लूंगा हमारी शादी के लिए। और मुझे मालूम है कि मेरी मां मेरी बात मानेगी, कभी मना नहीं करेगी। और हां, बस मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी बाहों में लेकर प्यार करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो तो तुम्हारी खामोशी बता रही है शायद तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है साहब, डर लगता है कहीं समय की तरह आप भी बदल गए तो मेरा क्या होगा? अरे समय का काम ही होता है बदलना, मगर मैं समय जैसा नहीं, मैं अपनी जबान से पलटता नहीं। भरोसा रखो तुम मुझ पे। भरोसा तो मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर है साहब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच? अच्छा सुनो जी? विकी को अभी पनीर बना देना, क्योंकि उसे पनीर बहुत पसंद है। अच्छा ठीक और है। हाँ, उसके लिए मावे की खीर बना देना। जी मैम साहब।
मैं ही बना देती, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है। तुम बना देना। और हाँ, आज शाम को विकी को देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम उनके लिए कुछ स्पेशल बना देना, ठीक है? और हाँ, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी। समझ गई ना तुम? मैम साहब। अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तुम जाकर डिनर की तैयारी करो, मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करती हूँ शाम तक। ओके जी। ड्राइवर, चलो जल्दी चलो। अगर विक्की की शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी जान। छोड़ो विक्की, मेरा मूड नहीं है। अरे निशा, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? ये हमारे प्यार की निशानी के आने की दस्तक है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बुद्धू, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? और अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ, शादी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। निशा, मेरी बात मानो, तुम इस बच्चे को गिरा दो। ये तुम क्या बोल रहे हो विकी? तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था ना, और अब तुम ये सब बोल रहे हो? हाँ, आज मैं अपने वादे से पलट रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि तुम जैसी लड़कियां पैसे वाली बनने के चक्कर में जाने क्या से क्या कर बैठती हो। नौकरानी हो और मालिक मालकिन बनने का सपना देखती हो। तुम शरीफ होने का नाटक मत करो। इतना बड़ा धोखा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया विकी मेरे साथ। मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार किया, और तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया विकी। अब तू देखना मैं क्या करती हूँ। अब भी पुलिस स्टेशन जाके मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट करती हूँ, फिर देखना तेरा क्या होता है। साली चुप। पुलिस स्टेशन जाएगी और मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी? साली हरामी। छोड़ मुझे। मर गई साली। हाँ माँ। हाँ बेटा, कोई प्लान बना तुम्हारा? मुझे दोस्तों के साथ कहीं जाना है, गाड़ी भेजो। ठीक है, भिजवा दो। हाँ माँ। बड़ी आई थी मुझे समझाने, मेरे खिलाफ शिकायत करेगी, थाना जाएगी। नौकरानी साली। चाबी मुझे दे दो, ऑफिस जाओ, मैं चाबी शाम को देता हूँ। ठीक है सर। हाँ। अरे ये क्या, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। हाँ माँ, मैं आपको बताना भूल गया था। निशा के गांव से फोन आया था। उसकी माँ का तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, इसलिए वो गांव चली गई, मुझको बोल के गई है। गांव चली गई? हाँ माँ। ऐसे कैसे? और अब क्या होगा?
डिनर पे मेहमानों को बुलाया था, उनकी खातिरदारी कौन करेगा? रुको, मैं कोई बहाना बनाती हूँ, फोन करती हूँ उनको। हाँ माँ। हेलो, हाँ वर्मा जी, वो बात ये है कि किसका मैसेज आया यार? हेलो। हेलो, अगर तू चाहता है कि तेरा वीडियो पुलिस तक ना पहुंचे और तू फांसी के तख्ते पर ना लटके, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर और सारी प्रॉपर्टी के पेपर और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपया, वो भी कैश, ले करके 4 बंगला नंबर 50 बस स्टॉप के पास रख देना। और हाँ, वो भी 4 बजे तक। अगर 4 बजे तक तूने मेरी बात नहीं मानी तो 4:30 बजे तक ये वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा, समझा? चल रख। हेलो हेलो। विकी, वकील साहब ने बताया कि तुमने सारी प्रॉपर्टी किसी अनजान आदमी के नाम करवा दी है। क्या ये सच है? हाँ, साथ में ये भी सच है। हाँ? कि मैं उस अनजान व्यक्ति को अपने कंपनी के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए कैश भी दिए हैं। क्या? तुमने प्रॉपर्टी के साथ साथ इतनी बड़ी रकम भी? आखिर क्यों? क्यों विकी? आखिर कौन है वो जिस पर तुम इतना मेहरबान हुए? बोलो विकी, कौन है वो? जो कोई भी है, मगर हाँ, एक बात और, आपको इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि आप मेरी सौतेली माँ हैं और ये सारी प्रॉपर्टी जायदाद मेरे नाम पे थी। और मैंने किसको दिया, क्यों दिया, ये सब बताना आपको जरूरी नहीं समझता। और हाँ, एक बात और, मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा हूं और आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढिएगा, समझी? विकी,
आपका बेटा भी आप ही की तरह मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। कितनी बार कहा था आपसे कि कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करवा दीजिए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी मेरी, और सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा दी। आपका बेटा आप ही की तरह निकला, मुझे अकेला छोड़कर चला गया यहाँ दर दर की ठोकरें खाने को। माँ, बेटा तुम आपका बनाया हुआ प्लान तो सक्सेसफुल हो गया माँ। प्लान तो सक्सेस होना ही था। जब अमीर आदमी गरीब आदमी का हक मारता है ना, तो गरीब आदमी अपने हक को ब्याज सहित वसूल करने के लिए ऐसे ही प्लान बनाया करते हैं, और अमीर आदमी ना चाहते हुए भी सब कुछ बेचारे लुटा देते हैं। जैसे इसके बेटे ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया। सही कहा मैडम। बिल्कुल ठीक कहा मालकिन, मगर एक बात समझ में नहीं आई कि सेठ जी को कैसे पता नहीं चला कि आपकी एक बेटी भी है। अरे यार, सेठ जी हवस की भूख में इतने अंधे हो चुके थे कि मुझे देखते ही शादी का ऑफर कर दिया। उन्होंने मेरे बारे में कुछ जानना समझना उचित नहीं समझा, और मैंने भी अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए इनसे शादी कर ली। बहुत उम्मीद थी मुझे इनसे कि ये कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी कर देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, और ना चाहते हुए भी मुझे इन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। बाकी की कहानी तो तुम जानते ही हो ना। जी मालकिन, अपनी माँ के बनाए हुए प्लान को सक्सेस बनाने के लिए तुमने भी कम कुर्बानी नहीं दी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम जिंदा हो इस बात का पता विकी को कैसे नहीं चला। अब माँ के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं सांस रोकने की 1 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, और उसी प्रैक्टिस की वजह से मैं अपनी सांस को 5 से 6 मिनट तक रोक सकती हूँ। वाह! वैसे सच कहूँ रामू, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर तू चाहता है कि तेरा वीडियो पुलिस तक ना पहुंचे और तू फांसी के तख्ते पर ना लटके, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। 10 करोड़ रुपया, वो भी कैश, लेकर के 4 बंगला नंबर 50 बस स्टॉप के पास रख देना। इस सब के बदले हमने तुम्हें कैश 10 करोड़ रुपए दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से गुजारोगे, और हम दोनों माँ बेटी अपनी लाइफ आराम से गुजारेंगे। देखो, अब यहाँ दिखाई मत देना। अगर कोई जरूरत पड़ी तुम्हारी तो हम तुम्हें याद करेंगे। जी मालकिन, मैं चलता हूँ।